नमस्ते। अमेरिका से ना एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने काफी हलचल मचा दी है और इसमें सीधे सीधे भारत पर उंगली उठाई गई है। तो चलिए आज इसी रिपोर्ट को थोड़ा खोल कर देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सिफारिश की जिसने सबको चौंका दिया है, मतलब जो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे धमाकेदार हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट में ये तक कह दिया गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी पर ही बैन लगा दो। अब आप खुद ही सोचिए ये बात कितनी बड़ी और कितनी कह सकते हैं विवादास्पद है। और देखिए कोई हल्के फुल्के सुझाव नहीं है, बात हो रही है बहुत कड़े कदमों की, जैसे कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाला देश का दर्जा दे दिया जाए, आरएसएस जैसे संगठनों पर पाबंदी लगा दी जाए, इन समूहों की संपत्ति फ्रीज कर दी जाए और तो और भारत को अमेरिकी हथियारों की बिक्री तक रोक दी जाए। और सबसे बड़ी बात, भारत की अपनी खुफिया एजेंसी रॉ, उस पर भी बैन लगाने की सिफारिश की गई है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कौन सा कमीशन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और आखिर क्यों, क्या वजह दी है उन्होंने भारत के खिलाफ इन सिफारिशों के लिए। चलिए जरा इसे भी समझते हैं। तो ये रिपोर्ट जारी की है USCIRF ने, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक आजाद अमेरिकी सरकारी बॉडी है जो 1998 में बनी थी। इसका काम है दुनिया भर में धार्मिक आजादी पर नजर रखना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है, ये जो भी सिफारिशें देते हैं वो सिर्फ सलाह होती हैं। अमेरिकी सरकार पर इन्हें मानने का कोई दबाव नहीं होता, मतलब ये बाइंडिंग नहीं है। तो इस कमीशन का पहला और सबसे बड़ा आरोप है भारत के कुछ कानूनों को लेकर। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि CAA, एंटी कन्वर्जन लॉज और गो संरक्षण से जुड़े कानून, ये सब ऐसे कानून हैं जिनसे खास तौर पर अल्पसंख्यकों को, मतलब मुस्लिम, ईसाई और बाकी कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा बड़ा इल्जाम है मॉब वायलेंस यानी भीड़ की हिंसा को लेकर। रिपोर्ट में लिंचिंग, पूजा की जगहों पर हमलों का जिक्र किया गया है और कमीशन ये भी कहता है कि पुलिस या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अक्सर इन मामलों में ठीक से एक्शन लेती ही नहीं। और फिर आता है तीसरा आरोप जो एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी से जुड़ा है। रिपोर्ट का कहना है कि UAPA जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल करके अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ताओं को बिना ट्रायल के लंबे लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा है। इसमें कुछ खास नाम भी लिए गए हैं। और ये देखिए, ये आंकड़ा, रिपोर्ट का दावा है कि सिर्फ एंटी कन्वर्जन लॉज के तहत ही सैकड़ों ईसाई और मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये नंबर वो अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये है कि रिपोर्ट पार किया जा चुका है, ये नंबर वो अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये है कि रिपोर्ट ने खास तौर पर RSS और रॉ जैसी संस्थाओं को ही क्यों टारगेट किया। तो देखिए लॉजिक ये दिया गया है, RSS को रूलिंग पार्टी BJP का वैचारिक जनक बताया गया है और आरोप है कि वो नीतियों पर असर डालती है। वहीं रॉ पर इल्जाम है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, मतलब देश के बाहर खासकर सिख अलगाववादियों के खिलाफ निगरानी और दमनकारी एक्शन लेने का। अच्छा, तो ये तो हो गए रिपोर्ट के आरोप। अब देखते हैं कि इन सब पर भारत सरकार ने क्या जवाब दिया है, उनका क्या कहना है। भारत का जवाब एकदम सीधा और सख्त था। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह लिया कि हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। ये भारत की एक मोटिवेटेड और बायस्ड, मतलब एक तरफा तस्वीर पेश करती है। तो यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ USCIRF कह रहा है कि भाई हमारी रिपोर्ट तो एक्टिविस्ट ग्रुप्स और NGOs की जानकारी पर बेस्ड है। दूसरी तरफ भारत सरकार का कहना है कि ये सोर्स ही भरोसे के लायक नहीं है और ये सब एक एजेंडा चला रहे हैं। भारत ने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि USCIRF हमें ज्ञान देने से पहले अपने देश में, अमेरिका में जो हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, जरा उस पर ध्यान दें। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इन सिफारिशों का मतलब ये है कि अमेरिका सच में भारत पर बैन लगाने जा रहा है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये सिर्फ सिफारिशें हैं, कोई आदेश नहीं। इन पर एक्शन लेना है या नहीं, ये फैसला पूरी तरह से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का होता है और वो इन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सिफारिशें बाइंडिंग हैं ही नहीं, तो फिर इस रिपोर्ट का इतना हल्ला क्यों है? इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं, यानी जियोपॉलिटिक्स को।
ये जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न या सीपीसी का टैग है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर दर्जा होता है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, इसमें कौन कौन से देश हैं? चीन, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया। अब सोचिए, अगर भारत को इस लिस्ट में डाला जाता है तो ये कितना बड़ा डिप्लोमैटिक मूव होगा। और बस यहीं पर आकर असली पेंच फंसता है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका और भारत के रिश्ते शायद अपने सबसे मजबूत दौर में हैं। आज की तारीख में इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस करने के लिए अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है। दोनों देश क्वाड के अहम मेंबर हैं। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, हर जगह पार्टनरशिप गहरी हो रही है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर अमल करना अमेरिका के अपने ही स्ट्रेटेजिक फायदे के खिलाफ जाएगा। तो आखिर में पूरा मामला इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है, जब किसी देश के लिए एक तरफ उसके वैल्यूज जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।